मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ जितने भी लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं। और एक छोटे से लाइव के माध्यम से आपसे बात करेंगे। बहुत लोगों को उत्सुकता है हमसे बात करने की, और मैंने सुना है कि उत्तराखंड में एक क्रांति आ गई है, एक भूचाल आ गया है। इस तरह की क्रांति आई है कि जो बहू बहू बेटियों की जो इज्जत नहीं करते उनके लिए तो क्रांति आएगी ही ना। तो उनको तो आज मैंने देखा है कि उत्तराखंड अभी सर्द माहौल जो है वो गर्म हो गया है, और उत्तराखंड एक ज्वाला में धधक रहा है। तो सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। और आज मैं सर्वप्रथम मैं बता दूं, मैं 10 साल से, पिछले 10 साल से मैं मुंबई में काम कर रही हूँ, और मुंबई में मेरी एक अच्छा स्थान है। बहुत सारे मैं सीरियल कर चुकी हूँ, स्टार प्लस, जी टीवी, कलर्स और सोनी चैनल्स, यानी कि बड़े बड़े चैनल्स पे। और दूरदर्शन के तो मैंने कम से कम, मेरे ख्याल से मैंने 38 सीरियल्स मैंने दूरदर्शन के किए हैं। ये मैं उनको बता रही हूँ जो राजनीतिक विभाग से जो लोग भारतीय जनता पार्टी के मुझे कांग्रेसी बता रहे हैं कि ये कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस ने हायर कर लिया, कांग्रेस ने इसका मुंह भर दिया, कांग्रेस ने इसका पेट भर दिया। तो महेंद्र भट्ट जी, आप 3 नाम बड़े घूम रहे हैं, गट्टू, फट्टू, गट्टू दुष्यंत कुमार गौतम, फट्टू मेरा पति। अभी शाम को एक नाम जुड़ा है भट्टू, महेंद्र भट्ट, गट्टू, फट्टू और भट्टू, ये 3 नाम जुड़ गया। अभी अब 3 की टोली हो गई है कि ये मतलब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। महेंद्र भट्ट जी बोल रहे हैं इसकी कोई सामाजिक छवि ही नहीं है। आप बोल रहे हैं मेरे बारे में, महेंद्र भट्ट जी, वो कहते हैं ना कि मगर में वो मतलब जल में रह के ना, पानी में रह के मगर से बैर नहीं क्या करते। मैं समुंदर की मछली हूं, तुम्हारी छोटी कोई नदी नाले और छोटी सी वो मछली नहीं हूं। तो मैं समुंदर में तैरती हूँ, और तुम्हारे जैसे मगरमच्छ ना सुबह से शाम तक मुझे बहुत सारे मिलते हैं, समझे। जब मैं शूटिंग पे होती हूँ, मैंने एक शूटिंग की वीडियो अपनी डाली थी लोकेशंस की, कितना बड़ा सेट है आप समझ सकते हैं। कम से कम उसमें 500 आदमी काम कर रहे हैं। तो 500 और प्लस हमारी 2 आंखें होती है, तो 500 प्लस 500 1000 मैं सुबह से शाम तक मैं आंखें देखती हूँ। और तुम्हारे जैसे को तो मैं ऐसे नाप लेती हूँ आंखों से, कि तुम आंखों से बलात्कार कर रहे हो कि तुम बिस्तर पे ले जाके बलात्कार करोगे लड़की का, सामने वाली का। तो महेंद्र भट्ट जी सारे के सारे, मतलब तुम्हारी लैंग्वेज और सुरेश राठौर की लैंग्वेज सेम एक लैंग्वेज होती है। हम तो जानते ही नहीं, हम तो पहचानते ही नहीं। मतलब आप लोग पता कैसे हो, आप लोग हो जो से महेंद्र भट्ट जी हो गए या सुरेश राठौर हो गया या और लोग हो गए, ये लोग सोचते हैं कि हम मतलब मीट खा के और हड्डी हम फेंक दे, लेकिन हड्डी फिकती नहीं है तुमसे ना। जैसे सुरेश राठौर ने भी सोचा था, अरे मजे लेके मांग भर के 5 रुपए का सिंदूर भर के और मैं इसे फेंक दूंगा, लेकिन आप लोगों से हुआ नहीं। अब मैं महेंद्र भट्ट जी, आप जो मुझे कहते हैं ना कि आप मुझे जानते नहीं हो, मुझे पहचानते नहीं हो। और सबसे पहले तो मैं महेंद्र भट्ट जी की उस रात की कॉल दिखाऊंगी जिस रात मेरे पति ने लिखा कि मेरी तो एक ही पत्नी है, मेरे 3 बच्चे हैं, और पता नहीं अवैध तो कितने उत्तराखंड में, उसके जगह जगह उसके उत्तराखंड में कितने बच्चे घूम रहे हैं। महेंद्र भट्ट जी का कॉल आया, नंबर है 9412953975। ये मैंने इनको 19 तारीख को रात को कॉल किया। फिर महेंद्र भट्ट जी का फोन आया 19:45 पे रात को, 19 नवंबर को, जिस दिन ये सब चीजें हुई। ये महेंद्र भट्ट जी का कॉल है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये महेंद्र भट्ट जी ऊपर लिखा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। ये मुझे जानते नहीं है, मेरी कोई छवि नहीं है, मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है। अब ये महेंद्र भट्ट जी, आपने फिर इस पे मुझे कॉल पे कहा कि फोन पे बातें रिकॉर्ड होती हैं, तो उर्मिला तुम मेरे आवास पे आ जाओ देहरादून। फिर हम आपके आवास पे गए, आप हमें जानते नहीं है ये। और अब हम इसका नंबर बताते हैं, इस इमेजेस का नंबर है 2025। ठीक है। और ये किस दिन के, आप ये भी नहीं कह सकते मैं तो जानता ही नहीं। तुम्हारे जो भाजपा के लोग, अभी ये सब मैं अब यही बोलूंगी, 2025। ये देखिए 21 तारीख को, नवंबर को, 21 नवंबर को 11:34 सुबह हम आपके कार्यालय पे गए। ठीक है, अच्छा नहीं। अब आपके बारे में विचार बताते अपने पतिदेव के, ठीक है, आप लोगों के बारे में हमारे पतिदेव के विचार आगे बढ़वाने का नाम आ गया था ना, क्या तरह के बताएंगे? हमें पता भी नहीं कि सारे जाने उस देख रहे जुत्ते ना बजवाया बहन के रोड पे, मेरा नाम भी नहीं। अभी तो जब तक भूसड़े का महामंत्री। अब मैं आगे नहीं बोल सकती, आगे बहुत
भाषा बहुत वैसी है महेंद्र भट्ट के लिए जो किससे बता रहे हैं। प्लीज मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ कि इतने में आपने समझ गया होगा सबके सब की ये क्या क्या चीजें ये अब महेंद्र भट्ट के खिलाफ इन्होंने बताई होंगी, क्योंकि हम इनकी पत्नी है। तो महेंद्र भट्ट के बहुत सारे किस तरह से वो टांगे उठाते हैं महिलाओं की, फिर वो टिकट देते हैं महिलाओं को, तो वो सारी चीजें। और जब अब हमने ये जो फोटो दिखाया है आपको 21 नवंबर का महेंद्र भट्ट जी के जो हम आवास पे गए, 21 नवंबर को जब हम महेंद्र भट्ट जी के पास गए तो महेंद्र भट्ट जी से हमने कहा कि हमारे पति ने 19 तारीख को ये लिखा कि हम उनकी पत्नी नहीं है, और हमारे बारे में इस तरह की उन्होंने एक पोस्ट डाली जो पूरे उत्तराखंड में वायरल हो रही है। तो महेंद्र भट्ट जी ने मुझसे क्या कहा उस समय, महेंद्र भट्ट जी ने कहा तुम इससे अलग क्यों नहीं होती हो, तुम एक तरफ अलग हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें टिकट दे रहा हूं ज्वालापुर विधानसभा से, तुम्हें हर चीज का आश्वासन दे रहा हूं, मतलब तुम इससे अलग हो जाओ। और हमसे हाँ मेरे ख्याल से पीडीएफ भी मांगा था, शायद वो नहीं, हम दूसरे वाले इसी फोन में है वो। और फिर उसी रात उन्होंने हमसे एक पीडीएफ मांगा कि जो वो मुकदमा है वो मुकदमा दर्ज करा के हम सुरेश को किनारे लगा देंगे। आप ऐसा करो कि वो ऐसा करो हम इसको किनारे लगा देंगे, बाकी मैं तो हूं ही ना। मतलब आप लोग मतलब किसी का माल, किसी की पत्नी, किसी की प्रेमिका सब कैच करने के लिए तैयार बैठे हैं। अति संस्कारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, और तुम्हारा वो खुद पूर्व विधायक मेरा पति सुरेश राठौर बोल रहा है जा बच्चा ले ले महेंद्र भट्ट से। अरे महेंद्र भट्ट जी, आपने बच्चे पैदा करने की, बच्चे आईवीएफ की कोई आपने हॉस्पिटल लगा लिया है क्या महेंद्र भट्ट जी? और फिर आप हमें कह रहे हैं आज जब सब पत्रकार सबके सब आपके पास गए, मैं तो उसे जानता ही नहीं, उसका व्यक्तित्व बहुत खराब है, उसके पति ने उसे छोड़ दिया, उसका पता ही नहीं, उसका अता पता ही नहीं है, वो हमारे अनुसूचित मोर्चे के ऊपर वो इस तरह से छीटाकशी कर रही है, ये कर रही है। अरे चमारी सब पे भारी महेंद्र भट्ट जी, हमने आपको बताया था कि हम चमार जाति से हैं, अनुसूचित मोर्चे से है, आपको तो पता था, तभी आपने हमें ज्वालापुर सीट आपने हमें ऑफर की थी। जाइए ज्वालापुर से तैयारी कीजिए, सुरक्षित पार्टी है। और बाकी सुरेश छोड़ देगा, मुकेश ने छोड़ा तो सुरेश ने पकड़ लिया, सुरेश छोड़ेगा तो महेंद्र भट्ट तैयार थे। सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे, हाय दिल कैसे दे दूं के बड़ी बदनामी होगी। महेंद्र भट्ट जी आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बताओ, अब अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे क्यों महेंद्र भट्ट जी? ऐसे ही आप किसी को सीट ऑफर कर रहे थे क्या? आपने संगठन से नहीं पूछा, आपने बड़े बड़े गणमान्य लोगों से नहीं पूछा, और आपने कह दिया कि जाओ ज्वालापुर दी तुझे, ज्वालापुर दी तुझे मैंने एज ए अभिनेत्री। हमने क्या कहा महेंद्र भट्ट जी, जेल में रह के मगर से बैर नहीं क्या करते। आप लोग जितने सारे के सारे हो ना, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं राजनीतिज्ञों के बारे में बोल रही हूं। एक विधानसभा के लिए ज्यादा ज्यादा कितने, ज्यादा 15 या 20 बायोडाटे आपके ऊपर जाते हैं, ठीक? उनमें से फिर एक फाइनल होता है जो ज्वालापुर का या किसी भी पार्टी का, मतलब किसी भी विधानसभा का एक टिकट फाइनल होता है, समझ रहे? तो अब मैं आपको बताऊं कि मेरा संघर्ष 25-30 साल का संघर्ष है। जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में औरतें चली जाती है, बिस्तर गर्म करती है और जी रोल पा लेती है, बिस्तर गर्म करती है और रोल पा लेती है। तो महेंद्र भट्ट जी, आपको मैं बताऊं कि मुंबई में जाइए, जब आप एक ईंट उठाओगे ना तो उसके नीचे 1000 कलाकार निकलते हैं। कितनी फ्लाइटें जब मुंबई जाती है, कितनी ट्रेनें जब मुंबई जाती हैं, तो वो सबके सपने लेके जाती हैं, कलाकार बनने के सपने लेके जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक सीरियल होता है तो एक सीरियल में कम से कम 15 या 20 लोग मैक्सिमम होते हैं, ताई चाची मामी और हीरो हीरोइन, उसके 2 फैमिली होती है, एक हीरो की और हीरोइन की फैमिली। तो आप समझ सकते हैं कि एक रोल के लिए कम से कम 10-10 हजार लोग खड़े होते हैं एक रोल के लिए। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे ढाबे वाली का रोल कर रही है, मंजू का रोल कर रही है, जी टीवी पे गंगा मैया की बेटियां ढाबे वाली का रोल कर रही है। तो आरती गौड़ बता रही थी मुझे, लेकिन तेरी तरह बिस्तर नहीं गर्म करती मैं किसी पूर्व विधायक का, या वो तुम्हारा हरक सिंह के साथ भी तेरा तो बहुत नाम जुड़ा आरती गौड़। तो हम ढाबे वाली बनती हैं, या हम काव वाली बनती है, या हम सेठानी बनती हैं, तो हम ऐशो आराम के साथ रहते हैं। गाड़ी आती है हमको लेने के लिए, 5 स्टार होटल्स मिलते हैं, ये मेरी लग्जरी मुझे महादेव ने दी है। तो हम ये कहना चाह रहे थे महेंद्र भट्ट जी कि आप लोगों के लिए एक विधानसभा के लिए 15 से 20 टिकट और लोग अप्लाई करते हैं, बायोडाटा जाते हैं उनके ऊपर, माननीय मोदी जी के पास, अमित शाह जी के पास, भारतीय जनता पार्टी की मैं क्योंकि शुरू से काम कर रही हूं, लेकिन महेंद्र भट्ट जी नहीं मुझे जानते। लेकिन
मुंबई में एक एक रोल के लिए 10,000 लोग खड़े हैं, एक एक रोल के लिए। और अगर वो 10 के 10,000 लोग बिस्तर गर्म करेंगे रोल के लिए कि हाय हमें स्टार प्लस पे चाची का रोल दे दो, मामी का रोल दे दो, और ऐसी 10,000 औरतें खड़ी होंगी, तो हम क्या, बेचारा प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो करते करते ही थक जाएगा। सुरेश राठौर की लैंग्वेज में उसको देने से मना कर दी गट्टू को। तो ये जो आपकी जो भ्रांति फैली हुई ना मुंबई के बारे में कि मुंबई में तो बिस्तर गर्म करो और रोल मिल जाएगा। आपको पता है कि एक एक रोल के लिए कितने ऑडिशन होते हैं, सुबह से शाम तक कितने दरवाजे नॉक करने पड़ते हैं, तब जाके मुंबई में, कहते हैं ना मुंबई सपनों की नगरी है। वहां पर आदमी सोता रोड पे है और उठता करोड़ पे है। तो मुंबई ने तो मुझे वो नाम दिया, वो फेम दिया है। और आप जो सबके सब सोच, इसलिए हम तुमसे नहीं डरते, सबके सब जितने भी तुम मगरमच्छ घूम रहे हो ना, इसलिए हम तुमसे नहीं डरते, क्योंकि हम तो मुंबई जैसे शहर में रहते हैं। समुंदर में तैरती हूं मैं, समझ रहे, मैं तुम्हारी किसी नदी नाले में नहीं तैरती। तो इसलिए महेंद्र भट्ट जी, जरा जब भी महेंद्र भट्ट जी को नहीं, मैं कह रही कल भी अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारे खिलाफ बोलेगा तो लंगोट उतारने में मैं देर नहीं करूंगी, समझे। और मैं तो ये कहती हूँ कि मेरा फोन जब भी पुलिस जब्त करे या कोई मांगे तो पुलिस की वीडियोग्राफी हो, क्योंकि एक हत्याकांड और खुलेगा मेरे फोन से, वो भी हम बता देंगे। इसलिए अपना मुंह बंद रखो, जितना मुंह बंद रखोगे तो उतना ही हमारा भी मुंह बंद रहेगा, और जितना मुंह तुम खोलोगे ना उतना ही मुंह हमारा भी खुलेगा, समझे। और अंकिता भंडारी हत्याकांड से ये मैटर शुरू हुआ था, ऐसा ना बहुत सारे अंकित जो सुरेश राठौर का नौकर है। आप मुझे एक बात बताइए ना, सुरेश राठौर का एक नौकर था अंकित, हमने आज से 4-5 दिन पहले हमने डाला था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेके अंकित नौकर के हत्याकांड तक सब राज जानता है सुरेश राठौर। अंकित एक नौकर था, सुरेश राठौर के यहाँ काम करता था, और वो नौकर के ऊपर इसने चोरी का इल्जाम लगा दिया कि मेरे घर में चोरी कर ली, मेरा ये कर लिया, मेरा ढिमकाना कर लिया, और उसको दिल्ली लेके गया। और कहानी बनाई सुरेश राठौर ने कि पुलिस वालों के हाथ से ऊपर से कूद के मर गया। अब मतलब उसको इतनी गिल्टी फील हुई चोरी की कि ऊपर से कूद के मर गया। तो सुरेश राठौर 4 हत्याओं के षड्यंत्र तो तूने भी कर लिए, और 5वां भी परसों तरसों हमारे ऊपर हत्या का षड्यंत्र हुआ। तो अभी हमने एक ने हमारे लिए कहानी लिखी थी, मैं नाम भूल गई, सॉरी, मैं आपका मुजफ्फरनगर से है। तो वो कह रहे थे कि देखो, हमें बोलते थे कि तुम्हारी हत्या हो जाएगी, आज से 2 साल पहले बोलते थे कि तुम मर जाओगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम स्वर्गीय बन जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मरेंगे नहीं, हम मारेंगे सुबह शाम, सबके मारेंगे। जितने तुम सारे के सारे हो ना, जितने भेड़िए तुम भगवा के वेश में तुम भेड़िए घूम रहे हो ना, सुबह शाम मारेंगे तुम्हारी हम। एक औरत तुम दुनिया की ले रहे थे, अब हमने तुम्हारी लेनी शुरू कर दी। और जन्म और मृत्यु तो सब ऊपर महादेव के हाथ में है, लेकिन जब तक जिएंगे शान और शौकत के साथ और शेरनी की तरह जिएंगे हम, समझे। आज एक बेटी की पुकार, वो बेटी की पुकार हमारे अंदर आई है, उसकी आत्मा आई है, हम नहीं जानते। हमने उसकी माँ की अभी एक वीडियो देखी है, वो किस तरह से बिलक बिलक के रो रही है, और उसकी माँ हमको इतनी दुआ दे रही है, इतनी दुआ दे रही है कि बेटा जा तू वहां पर जाकर कोर्ट में जाकर तू गवाही दे, सारे एविडेंसेस दे। और हम सारे एविडेंसेस, इसलिए हमने वो वाली रात वीडियो डाल दी, ऑडियो डाल दी हमने, जिसमें ये सारे के सारे बोल रहा है कि कौन कौन जा रहा था, विनोद आर्या, दुष्यंत कुमार गौतम, और वो संगठन महामंत्री अजय सिंह, वो हमने सब दे दी थी रात को जब हमारा लाइव कटा था। उसके बाद क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है तो मैं कब मरवा दो, लेकिन मरने से पहले तुम्हारा कांड तो मैं जरूर करा दूंगी, क्योंकि जीवन मरण तो एक ही बार मिलता है, वो ऊपर वाले के हाथ में कि जब भी मिलेगा। लेकिन जब भी, जितनी बार भी अभी मैं हूं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन या 20 साल तुम्हारी सफाई जरूर करूंगी। और अगर मेरी ये चीख पुकार और मेरी बात माननीय मोदी जी तक भी जा रही होगी, तो माननीय मोदी जी, कल हमने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में बोला था, आज हम माननीय मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं कि देखिए, हम तो आपसे कब से कह रहे हैं कि सफाई करवा दो, सफाई करवा दो, सफाई करवा दो। भारतीय जनता पार्टी के, अति संस्कारी पार्टी के जो ये सारे है ना, ये शिलाजीत खा के होटल तक में नहीं पहुंच पाते, इनके लिए ओयो तक का कमरा नहीं मिलता। ये सबके सब जो इस तरह के लोग हैं सड़कों पे ही लग जाते हैं, रुका ही नहीं जाता इनसे, सड़कों गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, सड़कों पे ही लग जाते हैं। अब मोदी जी भी सिर पकड़ के बैठे हैं, भाई तुम शिलाजीत खाते हो या तुम सेक्स की दवाइयां खाते हो जो तुम सड़कों पे ही लग जाते हो, भाई मेरी पार्टी की छवि क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम, बताओ ना।
तो हम माननीय मोदी जी से कहते हैं कि मोदी जी आपको छटनी करनी पड़ेगी, आपके बहुत सारे ये जो लोग हैं ना ये सारी पार्टी को खराब कर रहे हैं, तो इनको छटनी करो और युवाओं को जगह दो, युवाओं को जगह दो, है ना। कि ये बुढ़े बेचारे 60-60 65-65 साल के शिलाजीत खा खा के चल रहे, शिलाजीत खा लो, ड्राई फ्रूट खा लो, स्वदेशी उपज की दवाई, मेरे मेरे पति ने तो फैक्ट्री लगा रखी है स्वदेशी उपज दवाइयों की, हमें तो पता चला कि वो विदेश में सप्लाई करता है दवाइयां। बता रहा था हमें कोई डॉक्टर कॉल करके कि आपका पति स्वदेशी उपज में दवाइयां बनती है, मैंने कहा हाँ बनती है, वो वैसी दवाइयां बनती है क्या, आयुर्वेदिक दवाइयां। कह रहे आपको पता नहीं आपके यहाँ सेक्स की दवाइयां बनती, मैंने कहा हाँ सेक्स की दवाइयां, कह रहे हाँ आपके यहाँ सेक्स की दवाइयां बनती है, और वो दवाइयां कुछ तो यहाँ के मंत्रियों को, मंडलों को, कमंडलों को दिए जाती है और उसके बाद वो विदेश सप्लाई हो जाती। मैंने कहा अच्छा। आज हमने सुबह से 10 बजे से लेके अब तक हम लाइव गए, आज तक पे, जी न्यूज पे और एबीपी न्यूज पे, हम सुबह से इतने हमने चैनल को लाइव दिया, इतने चैनल को लाइव दिया, लेकिन तब भी हम फुल एनर्जी के साथ आपके साथ खड़े हैं, फुल एनर्जी के साथ हम आपके साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा छोटा नहीं है और ये हत्याकांड छोटा नहीं है, पूरे देश का है। और हम एक धर्म गुरु है, उन्होंने हमें ये कहा कि तुम साक्षात दुर्गा का रूप हो। जब दुर्गा नरसंहार करने के लिए, राक्षसों का नरसंहार करने के लिए युद्ध में उतरी थी, तो सभी देवी देवताओं ने उसके अंदर अपनी शक्ति डाल दी थी। और लिटरली आज हमें ऐसा, माँ कसम हमें ऐसे लग रहा कि सारी जो शक्तियां हैं वो हमने अर्जित कर ली हैं, जो भी दैवीय शक्ति है वो कहीं ना कहीं हमने अर्जित कर ली है। और जितने भी ये सारे सारे बोल रहे हैं ना एआई से है, ये है, अपने आप को पल्ला झाड़ रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं सबके सब एआई बोल के, है ना। तो ये सब के सब जेल में जाएंगे। और आप की खुशखबरी के लिए एक चीज और बता दें हम कि ये जो हमने कल ऑडियो लोगों को दी है जिसमें नाम है, उसका लैब सर्टिफिकेट भी आ गया। अब ये लोग तो लैब सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तो हमने तो वो लैब सर्टिफिकेट निकलवा लिया कि वो ऑडियो एआई की है या वो ऑडियो नकली है। अब एआई पे आप जाइए, क्या एआई गाली की भाषा इस्तेमाल करता है क्या? उसमें आपको वो पूरा बताएगा। जो एआई ऐप है वो गालियों की भाषा इस्तेमाल नहीं करता, वो गालियों की भाषा को डिनाई कर देता है, तो उसमें कोई भी नहीं आती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सफेद पोश नेता घूम रहे हैं और जो गंदगी मचा रखी है कुछ लोगों ने, महेंद्र भट्ट जी आपसे तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, महेंद्र भट्ट जी आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप तो ये चाह रहे थे कि ठप्पा सुरेश राठौर का लगा रहे, हाथ पकड़ के मैं चलूं और इसके ऊपर नाम हो जाएगा ज्वालापुर विधानसभा। देखिए विधायक तो हम बनेंगे, अब वैसे नहीं बनेंगे तो अब तुम्हारी मार के बनेंगे। अब तक तो हमने सोचा था कि हम भारतीय जनता पार्टी भी छोड़, कांग्रेस भी छोड़, सब कुछ छोड़, लेकिन तुम्हारी जैसी गंदगी साफ करने के लिए तो मैं बीच बीच में आती रहूंगी, है ना। और हमने तुम्हें बता दिया कि पानी में रह के मगर से बैर नहीं किया करते, हम समुंदर की मछली है, समुंदर खुल के तैर दिए हम। तुम्हारे जैसे मगरमच्छ ना सुबह से शाम तक हमें बहुत मिलती हैं। मैं पीएचडी करी हुई हूँ, दूरदर्शन से ए ग्रेड एक्ट्रेस हूँ, समझे आप। नेशनल अवार्ड ले चुकी मैं, और अथा सीरियल, अथा फिल्में मैं कर चुकी। तो मुझे आप कोई उठाए गिरी जो आप मुझे बोल रहे, इसका कोई सामाजिक छवि नहीं है, उसका पति उसे अपनाता नहीं है, तो उसका पति उसे अपनाता नहीं, तभी आपने हमें हमारा हाथ पकड़ने के लिए ऑफर दे दिया था क्या? आप ही डिसाइड करते हो क्या हर जगह का टिकट? बताइए महेंद्र भट्ट जी, बताइए भट्टू जी, बताइए ना, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, बताइए ना। या बताओ सुरेश को, बताइए जाके ये बात कि मैंने तेरी पत्नी को कहा था ज्वालापुर विधानसभा से तुम सुरक्षित सीट से लड़ लो, तुम तो अनुसूचित जाति से हो। एक मायावती उत्तर प्रदेश के पास है, एक मायावती उत्तराखंड के पास आ जाएगी। क्यों महेंद्र भट्ट जी, यही शब्द थे ना आपके। अब मैं आपको ये भी याद दिलाऊं कि वहां कौन कौन विधायक बैठे थे वाल्मीकि जयंती पे। लो रे, मेरे से तो पंगा तो मत ही लो तुम, क्योंकि मैं जितने दिन भी जीऊंगी मैं शानो शौकत के साथ जीऊंगी, शानो शौकत के साथ जीऊंगी। जैसे मैंने सुरेश राठौर की बैंड बजा रखी है ना, जो भी मेरे साथ गलत करेगा मैं उसकी बैंड बजाऊंगी। मैं खुले मंच पे कह रही, जब तक जीऊंगी शानो शौकत के साथ जीऊंगी। तुमने गंदगी मचा रखी है, आपको शर्म नहीं आई है बोलने में? उसका व्यक्तित्व नहीं है कुछ, उसकी सामाजिक छवि नहीं है। आप बताओगे, आपकी सामाजिक छवि तो मैंने बता दी। आप तो टांगे ठाते हो, आप तो बच्चे ठहराते हो, आईवीएफ की आपने हॉस्पिटल खोल रखा है, या कुछ दूसरे तरीके से बच्चे ठहराते हो महेंद्र भट्ट जी। जाओ पूछो, लगाओ सुरेश राठौर को कॉल, बिना मतलब की बात करते हैं। आए सामाजिक छवि, तुम्हारी खुद की छवि है? अनपढ़ गंवार सबके सब भरे पड़े हैं। अब देख रहा देश बदल रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी को भी छटनी तो करनी पड़ेगी, एजुकेटेड लोगों को लाना पड़ेगा। ये अनपढ़ गंवार आदमी एक शब्द सीख लिया, वो कौन सी ऐप है वो? अच्छा, सुरेश राठौर कल बोल रहा है उसमें क्या बोलते हैं उसमें
प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छा वो देखो ये मेरे छवि खराब कर रही है ये वो, क्या नाम है उसका, वो कह रहा अंकिता भंडारी। अरे सुरेश राठौर, तू साइको हो चुका है, तेरी मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है, तो उस बच्ची का नाम भूल गया। अरे रट के, और पेपर रख रखा सामने, पेपर रख रखा। लोग हमें यही तो बोलते हैं, उर्मिला से 1 घंटे मंच पे बुलवा लो, 1 घंटे 2 घंटे मंच पे बोल लेगी, बिना अटके बोल लेगी, कोई पेपर नहीं रखती, कोई कुछ नहीं रखती। तो ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है मैं बोलने का। 25-30 साल से हम कैमरे के सामने बोल रहे, तुम हमसे कंपेयर कर लोगे क्या? सारे के सारे क्या बात करते हैं सबके सब। एक बेटी को, और तुम बोल रहे हो कि जो बेटी जा चुकी इस दुनिया से, महेंद्र भट्ट जी बोल रहे हैं जो बेटी जा चुकी इस दुनिया से उसकी बात कर रहे हैं। अरे भाई जा चुकी, तुमने तो आज मैंने अभी अभी उसकी माँ की मैंने वीडियो देखी, उसकी माँ बोल रही है तुमने तो उस बच्ची की शक्ल तक नहीं देखने दी उस माँ को। बात करते हैं सारे के सारे सफेद पोश नेता। ये कीचड़ नहीं है, तुम्हारे खून के दाग लगेंगे, तुम्हारे अभी जितने भी तुम सारे लोग हो ना, खून के धब्बे लगेंगे जो तुम सफेद कुर्ते पजामे पहन के चलते हो सबके सब। और सुरेश तू तो कालने में है, खैर उत्तराखंड कालने में तू तो बहुत जल्दी जेल जाने वाला हो रहा है, बहुत जल्दी। उत्तराखंड के जितने भी सारे लोग हैं ना, तुझे जूते चप्पल मारेंगे अगर तू अभी कई भगवे कपड़े में दिख गया पतिदेव, बहुत तेरे ड्रामे होंगे। और हमारे ऊपर हम तो कांग्रेसी हैं, बोलते हैं हम कांग्रेसी है, और बकवास करते हैं कि हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस का किसी का फोटो दिला दो महेंद्र भट्ट जी, किसी विधायक के साथ, किसी मंत्री के साथ, किसी जिला अध्यक्ष के साथ, किसी क्या प्रदेश अध्यक्ष के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, हाय महेंद्र भट्ट जी प्लीज। पर आपके साथ तो लोग बड़े सोशल मीडिया पे फोटो वायरल कर रहे हैं हमारी, बताइए ना। अब ये भी तो बताओ कि मैंने उर्मिला को प्रपोज करा था, ये भी तो बताओ महेंद्र भट्ट जी। उर्मिला को प्रपोज करा था, उर्मिला को मैंने कहता जाओ ज्वालापुर विधानसभा से तैयारी करो बेबी, मुकुट तुम्हारा तैयार है ज्वालापुर विधानसभा का। बताओ, ये भी बताइए महेंद्र भट्ट जी, ये क्यों बात छुपा दी आपने? आप तो मुझे जानते नहीं, जब मेरा कोई व्यक्तिगत मेरा स्तर ही नहीं है, मेरा स्तर इतना गिर चुका, आप मतलब गिरे हुए लोगों को विधानसभा परोस रहे हो, विधानसभा ज्वालापुर सुरक्षित सीट। रे 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 भट्टू, तेरा क्या होगा रे? हम तो मरेंगे पर सनम तुम्हें डूब ले मरेंगे। ऐसा तो मत करो कि तुम अपनी ही बेटियों के साथ कुछ कुछ बोले जा रहे हो, हैं? बताओ, ये सारी माँ बहन की गालियां सब तुम्हारे लिए बनी है कि तुम जैसे लोगों के लिए? हाँ, वो सुरेश राठौर भी आरती गोड़ को अपनी बहन वो बेटी बोलता है, किसी को बहन बोलता है, और बस क्या ही बोले हम। देखिए हम बहुत गुस्से में हैं, ये जो इस तरह की जो आज महेंद्र भट्ट जी ने बोला ना, जो बोले वो कुंडी खोले किसी ने बोला। अब बोलो, आओ तुम जितने भी सारे आओगे, तुम्हारी सबकी पोल पट्टी खोलेंगे, और हमारा आओ तुम मोबाइल लो तुम, और तुम्हें भी पता चलेगा क्या सब चीजें बताएंगे। खाली बोलने की बात नहीं होती, हम तो हर चीज का साक्षी डालते हैं। हम तो सुना दिया तुम्हें, महेंद्र भट्ट टांगे ठाता है तभी टिकट देता है, फलाना देता है, बच्चे देता है, जाओ उससे बच्चा ले ले, महेंद्र भट्ट से ले ले। अब मुझे तो यही नहीं पता, महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष भी संभाल रहे, प्रदेश भी संभाल रहे, और बच्चे पैदा करने की मशीन भी महेंद्र भट्ट के पास है। भाई मुझे तो नहीं पता था मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा हो रही है आजकल उत्तराखंड में। अभी वो बहुत सारे उत्तराखंड में वो भी तो मिले थे, अभी तुम्हारा जाम हो गया था सारा का सारा प्रदेश कार्यालय यही देहरादून का 4 साल पहले। इतने सारे तुम्हारे वो आपत्तिजनक वो सब, जब टॉयलेट जब साफ हुई थी तो जाम हो गई थी, जब टॉयलेट साफ हुई तो तोबा इश्क ना करना कि आप बाथरूम में ही लग जाओ, आपको होटल तक भी जाने का टाइम ना मिले। क्या होगा रे तुम्हारा? तुम्हारी बीवी अगर तुमको टाइम नहीं देती क्या? जो बाहर तुम्हें धक्के खाने पड़ते हैं, रे हैं बाहर धक्के खाने पड़ते हैं, और फिर कार्यालयों में तुम्हारे काम शुरू हो जाते हैं। बताओ, गटर तुम्हारा जाम हो जाता है आपत्तिजनक चीजों से, फिर जब टॉयलेट साफ होती है, गटर साफ होता है, तो वो भी डाल दूंगी मैं पोस्ट। अब बेचारे मोदी जी कहां तक की सफाइयां करेंगे बताओ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नीचे वालों का नारा है बेटी पटाओ, बिस्तर पे लेटाओ, अपना हक मांगे तो उसे हटाओ। यही चल रहा है तुम्हारा सबका। हाँ चलिए, खैर कोई बात नहीं, हम सुबह से बहुत बोल रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं, 2.8 के लोग हमें देख रहे हैं, बहुत सारे। और अगर ये ऐसे ही हमारे बारे में आपत्तिजनक चीजें बिना मतलब में अनगरल बातें करेंगे, हम तो साक्ष्य के साथ दिखाया, मुझे जानते नहीं है, मुझे पहचानते नहीं है, तो ये वही महेंद्र भट्ट जी है, भट्टू है ना। 21 तारीख को सुबह 11 बज के कितने मिनट पे हम तुम्हारे वहां थे, फिर उससे पहले तुम मुझे बुक्का दे रहे हो, सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे, ज्वालापुर विधानसभा ले जा रे,
दिल कैसे दे दूं के बड़ी बदनामी होगी। शर्म कर लो है कि सुरेश ने छोड़ दिया, मुकेश ने छोड़ दिया तो सुरेश ने पकड़ लिया, सुरेश तू छोड़ दे तो पट्टू पकड़ लेंगे, यही काम रहेगा तुम्हारा सबका, है ना। छोड़ो खैर, बस ठीक है, आप इस लाइव को शेयर कीजिए ताकि इनकी जो ये हरकतें हैं, इनकी हरकतें और लोग भी देखो उत्तराखंड की। क्योंकि मैंने एक चीज तो नोटिस कर लिया कि उत्तराखंड की जनता बहुत भोली भाली जनता है, इतनी भोली भाली जनता है कि मेरे पति ने तो कितना बेवकूफ बनाया होगा उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड की माताओं को, उत्तराखंड की बहनों को। और ऐसे महेंद्र भट्ट जी बोल रहे हैं, बताओ, मुझे जानते ही नहीं, मुझे जानते ही नहीं। अब ये कहेंगे एआई से फोटो बनी हुई है, लेकिन मैंने आपको टाइम पीरियड भी बता दिया महेंद्र भट्ट जी कि कितने बज के कितने मिनट में मैं आपके वहां पर थी, आपके कोठी पे, जहां पे आपने मुझे बुलाया था, देहरादून। नहीं नहीं नहीं, फोन पे बात नहीं करते हम, मिल के बात करेंगे। मिलने में जो मजा है वो फोन पे थोड़े ना है, आमने सामने बैठेंगे, आमने सामने दो बातें होंगी, है ना। क्यों महेंद्र भट्ट जी, जाओ मेरे पति को फोन करके बताओ मैंने क्या क्या बातें की थी उस दिन, बताओ। आप नहीं बताओगे तो हम बता देंगे, हमने तो क्या, हम तो पूरी दुनिया को ही बता दिया। अब ये सब चीजें है ना, हमें बताते हैं। और बहुत जल्दी अंकिता हत्याकांड का तो खुलासा तो हो ही चुका, उनके नाम के खुलासे तो हो ही चुके। और आज वो जो हमने ऑडियो जो भी लोगों के पास पहुंची है, उसका लव सर्टिफिकेट आ गया, उसका लव सर्टिफिकेट ओके है। ये जो बकवास करते हैं ना, बुढ़ापे में सठिया गए, बुढ़ा गए सारे के सारे, वो ओके है। उसकी आत्मा तो हमारे चारों तरफ भटक रही है। और मैं जब तक नहीं मरूंगी, लोग कह रहे कि थोड़े दिनों में स्वर्गीय दिखाई देगी। अरे ऐसे ना हो कि स्वर्गीय तुम सब दिखाई दो, रात को फांसी लगा लो, रात को तुम्हें उर्मिला ही दिखाई दे। अरे उर्मिला ने क्या डाल दिया जरा, जैसे हम बच्चे का हगीज खोल खोल के देखते हैं ना, बारी बारी बच्चे का हगीज, अरे लैट्रिन करी, शुशु करा, पोटी करा, तो ऐसे ही तुम सबके सब जितने तुम्हारे नाम घूम रहे हैं ना, तुम ऐसे खोल खोल के देखते होंगे बारी बारी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, क्या डाला, है ना। कोई हमारी ऐसी वीडियो तो नहीं डालती जो कहीं से इसके पास पहुंच गई हो। तुम्हारी रातों की नींद उड़ी पड़ी अपराधियों। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि जनता हमारे साथ है। और जनता कहते हैं ना भगवान का रूप होती है। जनता जब एक किसी को भी वोट देती है तो जनता वोट नहीं देती, जनता अपने इमोशंस देती है। वो ये सोचती है कि ये आदमी पद प्रतिष्ठा पर बैठकर, एक पद पे बैठ के हमारा काम करेगा, हमारी बातें सुनेगा, हमारा दुख दर्द बांटेगा। लेकिन ये तो फिर फॉर्चुनर में और उनमें गाड़ी में बैठ के एसी में बाहर झांकते ही नहीं। और भैया, हमने हरिद्वार भी एक बात कही थी कि तुम अभी हमें ढाबे वाले का रोल दे दो, तुम हमें 5 स्टार में रख लो, हमें तो हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और मैंने पीएचडी कर रखी है महेंद्र भट्ट जी, सबको बता दूं मैं, जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, पीएचडी कर रखी है। और वो भी ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर पीएचडी कर रखी है, वो आपने देख भी लिया होगा। आपका मैंने जो कहते हैं ना, आपको लिटरेचर तो वो पढ़ रखा, आपने मेरा प्रैक्टिकल देख लिया होगा कि मैंने तुम्हें सबको घुमा के रख दिया, जितने भी अपराधी घूम रहे हो। इसलिए जुबान खोलने से पहले ना, अपना जुबाड़ा और जुबान और ये जो तुम्हारी जीभ चल रही है ना, इससे पहले सोच लेना कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। तुम किसी राशन कार्ड वाली, विधवा पेंशन वाली के बारे में नहीं बोल रहे, आप बोल रहे अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बारे में, अभिनेत्री उर्मिला सुरेश राठौर के बारे में, कि तुम मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। कि हाँ, मैं बर्बाद होना चाहता हूं, तो भैया हमें पुरुषों की आवश्यकता नहीं, हमसे दूर रहो। हम तो बहुत खुश हैं अपने बाबू के साथ, अपने महादेव के साथ, अपने बाल गोपाल के साथ, हम बहुत खुश हैं, समझे। तो तुम देखो कि आग से खेलने के लिए आतुर मत हो। तुम वैसे ही उत्तराखंड में बहुत आग लगी है, गट्टू फट्टू भट्टू मत आग को भड़काओ। क्योंकि अगर आग भड़क गई ना, तो ये जंगली आग है, ये बुझेगी नहीं। चाहे तुम वो फिर फायर ब्रिगेड लगा दो, फिर तुम सबके सब, वो आग नहीं बुझेगी, समझे। पूरा भूचाल आ जाएगा पूरे उत्तराखंड में। तो इसलिए बिना मतलब का पंगा क्यों ले रहे हो। जब तुम हमसे पंगा लोगे तो फिर हम तुम्हें नंगा तो करेंगे। तुम हमसे पंगा ना लो, चुपचाप उस बेटी के साथ न्याय कर दो, है ना। उस बेटी के जो भी हत्यारे हैं और जो भी वीआईपी हैं, उनको जेल भेजो, उस बेटी के साथ न्याय कर दो। हम तुम्हें नहीं जानते, तुम हमें नहीं जानते, बस। उसके बाद हम अपनी इंडस्ट्री में लग जाएंगे, तुम अपने काम में लग जाना। रोज फिर एक नया किस्सा, नई कहानी, फिर तुम चाहे बैठ के वहां पे जो मर्जी करो, वहां बैठ के झूठ बोलो, सच बोलो, समझ रहे हो ना आप लोग। चलिए भाई साहब, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हाँ, कोई लिख रहा है मुझे पागल औरत। अच्छा, ये महेंद्र भट्ट का ये शुभ चिंतक होगा जो मुझे लग रहा है पागल औरत। हाँ भाई, मैं पागल औरत हूँ, तो मेरा थोड़ा सा दिमाग हिला हुआ है, और मैं हिलती नहीं हूँ, पूरे हिला के रख दिया मैंने। है ना। पागल की भी परिभाषा बता दो जाते जाते। पागल, पा मतलब पंजाबी में बोलते हैं पा ना, और गल मैंने बात। जब कोई चीज पा जाता है ना, कोई अचीव कर लेता है, उसको बोलते हैं पागल। तो आप समझ सकते हैं ना
कि हम पागल हो चुके हैं। और अब हमारा एक ही उद्देश्य है, अंकिता भंडारी हत्याकांड, अंकिता भंडारी हत्याकांड, अंकिता भंडारी हत्याकांड, ABC। सिर्फ और सिर्फ जितने भी अपराधी घूम रहे हैं उनको जेल पहुंचाना, उनको जेल पहुंचाना, उनको जेल पहुंचाना। मैं अभी फिलहाल मैं यहां पर संभाल रही हूं और ग्राउंड लेवल आप जनता जनार्दन है, आप संभालोगे, आप इनके दिमाग सेंटर में लगाओगे जो इस तरह के लोग घूम रहे हैं। बस मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ सभी का, और बहुत आदर सत्कार करती हूँ कि जनता जनार्दन मेरे साथ हैं और इनके मुखौटे मैं उतार रही हूँ। ये पता नहीं कि हमें कब पार लगा दे, लेकिन पार लगाना हमें इतना आसान तो नहीं है। पार लगाने से पहले सबको तुम्हें पार लगाऊंगी मैं। प्रणाम।